हेलो एवरीवन, क्लास 12 केमिस्ट्री इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। कंडक्टिविटी ऑफ 0.00241 मोलर एसिटिक एसिड इज 7.896 इंटू 10⁻⁻5 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, तो हमारे पास एक एसिटिक एसिड सॉल्यूशन का मोलैरिटी दिया हुआ है जिसका कंडक्टिविटी है इतना। कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी, हमें इस सॉल्यूशन का मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट करना है। इफ़ लैम्डा एम नॉट फॉर एसिटिक एसिड इज 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, व्हाट इज इट्स डिसोसिएशन कांस्टेंट। अगर एसिटिक एसिड का हमारे पास लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी गिवन है तो हमें इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट के ए का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल फार्मूला बेस्ड। देखते हैं कैसे करेंगे। कंडक्टिविटी इतना सॉल्यूशन का, यानी कि ये कितना दिया हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है। तो कॉन्सेंट्रेशन क्या है, 0.00241 मोलर। उसके बाद हमें दिया हुआ है कंडक्टिविटी इतना। तो कंडक्टिविटी हम काप्पा से लिखते हैं 7.896 इंटू 10⁻⁻5 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, राइट। अब हमें दिया हुआ है, अब हमें निकालना होगा मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, तो मोलर कंडक्टिविटी बोले तो लैम्डा एम, जो कि होता है कंडक्टिविटी पर यूनिट कॉन्सेंट्रेशन। सिंपल फॉर्मूला, तो वैल्यू पुट करें। कंडक्टिविटी का वैल्यू दिया हुआ है 7.896 इंटू 10⁻⁻5 डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन है 0.00241। अब देखो यहाँ पर जो कंसंट्रेशन दिया हुआ है वो है मोल पर लीटर में, ठीक है। और काप्पा का वैल्यू दिया हुआ है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में। लेकिन जो मोलर कंडक्टिविटी होता है ना, वो होता है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, यानी कि मोलर कंडक्टिविटी के यूनिट में लीटर नहीं है, तो हमें लीटर को एलिमिनेट करना होगा, यानी कि हटाना होगा। तो ये कितना है, 0.00241 मोल पर लीटर। तो हम कैसे करेंगे, हम रिलेशन यूज़ करेंगे। तो हम ऐसे कर सकते हैं, ये है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स और ये है मोल पर लीटर। तो हमें देखो साइमन भी रहना होगा, मोल भी रहना होगा, सिर्फ हमें इस लीटर को हटाना होगा और सेंटीमीटर इनवर्स को सेंटीमीटर स्क्वायर करना होगा। तो हमें पता है, मैं यहाँ पर साइड में कर देता हूँ, जो 1 लीटर होता है वो होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, राइट। तो अगर हम दोनों साइड से लीटर से डिवाइड कर दे तो क्या हो जाएगा, ये लीटर लीटर कैंसिल हो जाएगा 1, और ये यहाँ पर होगा 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब पर लीटर। यानी कि हम 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब पर लीटर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसका वैल्यू 1 होता है, ठीक है। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई करो फिर 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब पर लीटर। अब ठीक है, अब देखो यहाँ पर लीटर इन्वर्स है और लीटर है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा क्या, अब देखो, अब वैल्यू कैलकुलेट करेंगे हम। ये है 7896 डिवाइडेड बाई 241 इंटू 10⁻⁻5। इसको हम 3 प्लेस अगर ले जाएंगे तो 10⁻³ होगा इंटू 10⁻3। नीचे में देखो 1 2 3 4 5, नीचे में 10⁻5 होना चाहिए था, तो अगर हम इसे ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻+5 हो जाएगा, ठीक है। साइमन तो रहेगा सेंटीमीटर पावर -1 सेंटीमीटर पावर -3, -1 +3, और नीचे का मोल ऊपर जाएगा तो मोल इनवर्स, राइट। क्लियर है ना। अब कुछ नहीं है, अब सिर्फ हम कट करेंगे वैल्यू को। तो इसे हम अप्रोक्सीमेटली 240 ले सकते हैं, या फिर
हाँ 240 ले सकते हैं या फिर 24 ही ले सकते हैं। तो कट करेंगे तो 12, इसे कट करेंगे तो 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 3948 डिवाइडेड बाई 12। ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि -5 + 5 0 हो जाएगा। तो 10⁻³ साइमन सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, तो अब इसको सिर्फ कैलकुलेट करना है परफेक्ट वैल्यू कितना होगा। देखो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसका वैल्यू, मैं डायरेक्ट ही कर देता हूँ। 3948 डिवाइडेड बाई 12, 2 से कट करेंगे तो 6, 2 से कट करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, 2 7 ज़ा 14, 2 4 ज़ा 8। फिर से 2 से कट करेंगे तो 3, 2 से कट करेंगे तो 2 9 ज़ा 18, 2 8 ज़ा 16, 2 7 ज़ा 14, 987/3। अब इसको डिवाइड करेंगे, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 6 15, तो 2 रहेगा, यानी कि 325.6, राइट, 325.6 इंटू 10⁻³ साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, ये पर मोल होगा। हाँ, तो ये है हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू। तो अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, अब हम कैलकुलेट करेंगे अल्फ़ा, यानी कि डिसोसिएशन कांस्टेंट, सॉरी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। उसके बाद ही हम डिसोसिएशन कांस्टेंट कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 32.56 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, राइट। अब हम कैलकुलेट करेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यानी कि अल्फ़ा का वैल्यू। तो हमें पता है जो अल्फ़ा होता है वो होता है मोलर कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का रेशियो। तो वैल्यू पुट कर देंगे। मोलर कंडक्टिविटी हमारे पास है 32.56 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हमें क्वेश्चन में गिवन है, जो कि है ये λm0 फॉर एसिटिक एसिड इज 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो वैल्यू पुट कर देंगे 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो देखो दोनों का यूनिट सेम है तो सारे कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, नंबर्स का रेशियो। अगर हम इन नंबर का रेशियो लेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 8.4 इंटू 10⁻²। ठीक है, कैलकुलेशन आप खुद भी कर सकते हो, इसलिए मैं नहीं करवा रहा हूँ, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे डिसोसिएशन कांस्टेंट के ए का वैल्यू, राइट। तो के ए का वैल्यू क्या होता है, सी अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फ़ा, जहाँ पर सी होता है कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास है 0.00241 इंटू अल्फ़ा है ये 8.4 इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस 8.4 इंटू 10⁻²। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा, सॉरी ये अल्फ़ा, हाँ, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1.85 इंटू 10⁻⁵, 10⁻⁵ मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट ही यहाँ पर हो जाएगा क्योंकि अल्फ़ा का तो कोई यूनिट नहीं है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट लगे तो कमेंट में पूछना। थैंक यू।